हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का 8 का दूसरा नंबर सवाल है। बिल्कुल लाजवाब सवाल है, शानदार है। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। तो माना कि मानेंगे भुजा अनुपात में, तो माना कि ये अनुपात में, तो इसको 13x, ये भी 14x तथा इसको क्या करना है, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, ऐसे लिखो, माना कि त्रिभुज की भुजाएं 13x 14x तथा 15x है। जब भुजा अनुपात में है तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर निकाल लीजिए। परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी, तीनों भुजाओं का योग। ये तीनों भुजा है, तो भुजा जो परिमाप आपका 84 दिया, 84 दे दीजिए। ये 13x प्लस 14x प्लस ये 15x, तो देखो 15 14 13 हो जाएगा 42x, अब बराबर ये आ जाएगा आपका 84। ये कट जाएगा 14 42 दूनी 84, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 आ जाएगा। अब देखो, हमको भुजाएं प्राप्त करना है, तो भुजा प्राप्त करने के लिए देखो, ये पहले ए बराबर क्या मानोगे, ए का मान आप रखोगे 13x, तो 13 गुना 2 ये हो जाएगा कितना आपका 26। अब देखो बी बराबर मानोगे 14x, अब दूसरी भुजा, तो 14 गुना 2 ये हो जाएगा आपका 28। अब तीसरी भुजा को आप सी मानोगे, तो इसमें क्या करना, सी बराबर 15x है, तो आप इसको क्या, 15 गुना 2 बराबर 30। ये निकला भुजा आपका। अब निकालेंगे हम अर्ध परिमिति, एस बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अब देखो ये हो जाएगा आपका कितना 26। ये निकला। परिमाप वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस बराबर, अब देखो ये 26 हो जाएगा ए का मान, बी का मान आपका 28 है भाई, 28 हो जाएगा, इसका मान 30 है भाई, 30 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14 के 4, ये देखिए 3 2 5 2 7, देखो 8 6 14 के 4 और 3 2 5 2 7 1 8, 84 बटे 2, ये काटोगे, एस बराबर हो जाएगा 42। एस बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। ये तीनों को जोड़ने के बाद देखो 30 28 26, तो 42 84 हो गया, 84 पे 2 से भाग देंगे, परिमिति है तो 2 से भाग देना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरो सूत्र से फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एस का मान मेरा कितना निकला, 42 निकला भाई, 42 लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर 42 में से हम क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे। फिर ये 42 में से हम 30 घटा देंगे, और फिर 42 में से 28 घटा देंगे, बी का मान 28 है, और फिर 42 में से हम 30 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकाल फॉर्मूला बैठा देंगे। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये देखो, रूट तो रूट ले लीजिए, 42 तो 42 ले लीजिए, गुना इसको इसमें से घटाओगे, ये हो जाएगा आपका 16। अब इसको घटा कर लिखोगे, ये हो जाएगा 14, और इसको इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 12। अब इसको क्या करो, सबको गुणनखंड में लिख दो। देखो 14 गुना 3 14 42 गुना 4 गुना 4 गुना, अब देखो ये जो आ गया आपका 14, तो 14 होगा ही। ये देखो 3 गुना 2 गुना 2 2 4 12 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो 14 का जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा 14, यहाँ भी 14, 4 का जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा, 3 का जोड़ा लग गया, 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तब इसको गुना कर दीजिए। अब देखो 3 दूनी 6 चौके 24 गुना
24 गुना 14, ये 24, 6 9 4 13 2 1 3, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 336। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, 36 होगा दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो सवाल में क्या करना है, ये सवाल जो दिया है तीनों भुजाएं दिए हैं, तो लिखो माना कि त्रिभुज की भुजाएं यदि भुजा अनुपात में हो तो एक्स के पद में लिख लीजिए। लिखिए माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 5x 12x तथा 13x है। इसका परिमाप कितना दिया, 120 दिया। तो परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब लिख लीजिए परिमाप बराबर, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 12x प्लस 13x। ये आपका परिमाप दिया है, तीनों भुजाओं की होगा। परिमाप आपका 120 दिया, 120 रख लीजिए। ये सबको जोड़ दीजिए। ये देखो 13 12 25 5 30x, तो 30x बराबर 120, x बराबर ये आ जाएगा आपका 120/30, ये कट जाएगा। x 3 चौका 12, x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कहता भाई परिमाप है तो अब भुजा निकलना, a बराबर पहली भुजा को a मानिए, a बराबर 5x है, तो भाई 5 गुना 2 कर दीजिए बराबर 10। तो दिक्कत। दूसरा भुजा है 12x, तो 12x के मान आपका 4 निकला ये भाई, 4 3 5 का 20 हो जाएगा। x का मान 4 निकला, यहां फिर रखोगे 4 बरचों का 48। फिर देखो c का मान निकालोगे, इसमें क्या करना है, अब देखो 13x है, तो 13 गुना x की जगह रखोगे 4 बराबर 13 चौका 52। यहां तक आ गया। तब s बराबर निकालोगे तो तीनों भुजाओं के योग बटे 2। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए का मान आपका कितना है 20, बी का मान कितना है 48, सी का मान कितना है 52 बटे 2। एस बराबर देखो दोस्तों 8 2 10, ये 0, 48 50 100 120 बटे 2, ये आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 60। एस का मान आपका कितना आ गया 60 आ गया। तो अब क्या करें, हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां तक आ गया। तब s का मान भी आपका प्राप्त है, भुजा का भी मान प्राप्त है, आप पुट कर दीजिए। अब इसको क्या करो, इस तरह से लिख लीजिए। इसका मान आपका 60 है, 60 दे दीजिए, 60 माइनस 20 कर दीजिए, उसके बाद 60 माइनस 48, ये 60 तो 60 लिख लीजिए। इसको घटाओगे तो ये 60 में से 20 जाएगा तो 40, इसको फिर घटाओगे तो ये हो जाएगा 12, इसको इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। इसको कर दीजिए 20 गुना 3 गुना 20 गुना 2 गुना इसको 3 गुना 4 गुना 2 गुना 4। अब देखो, अब इसको क्या करो, ये 20, अब देखो ये 20 ये 20, एगो 20 बाहर, ये 3 ये 3, एगो 3 बाहर। अब देखो उसके बाद ये 2 एगो 2 बाहर। उसके बाद देखो ये 4 एगो 4 बाहर, 2 2 को 4 रूट के अंदर है तो हम निकाल लेंगे तो बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखो 20 3 60 दूनी 120, चौका 480 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों देख लो, 20 3 60 दूनी 120, 120 चौका 480, यही दोस्तों आपका आंसर होगा।